हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 21 जनवरी। 21 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड की ज्योग्राफी और झारखंड के स्टैटिक जीके के बारे में भी बहुत ही अच्छे से देखते हैं। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी जो करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं उनका भी इस क्लास के लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो करंट अफेयर्स भी हमें याद हो जाए। आज के क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स देखेंगे वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा क्लास जो है वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अब पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे सभी मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, आप अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए डेली क्विज जो आयोजित किए जाते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है। अब झारखंड का कौन सा स्टेशन है जहां पे डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची स्टेशन। रांची स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है। अब डोर टू डोर पार्सल क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब तक जो है किसी भी स्टेशन से सामान को या फिर पार्सल को ट्रेन के थ्रू भेजा जाता था, लेकिन अब जो है इंडिया पोस्ट ने यानी डाक विभाग के द्वारा रेलवे के साथ एमओयू किया है। डाक विभाग के द्वारा रेलवे के साथ एक एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत रांची रेलवे स्टेशन से अब डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है। यानी अगर आप रांची में रहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि रांची से आप धनबाद पार्सल भेजे घर में, तो अब तक जो काम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सेफ एक्सप्रेस, इकॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी, ये सब कंपनियां करती थी, अब ये काम रेलवे भी करेगा। आप रेलवे के थ्रू भी कोई पार्सल किसी के घर में भेज सकते हैं। रेलवे क्या करेगा, रेलवे ट्रेन के थ्रू उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा और पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस पार्सल को उसके घर में पहुंचाया जाएगा। तो डाक विभाग और रेलवे के द्वारा एक एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत यह कहा गया है कि अब जो है रांची रेलवे स्टेशन से पार्सल जो है डोर टू डोर भेजने को शुरू किया गया है। धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया जाएगा और सभी स्टेशनों में शुरू किया जाएगा। फिलहाल झारखंड में रांची स्टेशन पहला स्टेशन है जहां से इस सेवा को शुरू किया गया है। क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको रांची स्टेशन से दुमका किसी के घर में कुछ पार्सल भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप रांची स्टेशन जाके उस पार्सल को भेज देंगे। अब जो है रांची से लेकर दुमका स्टेशन रेलवे पहुंचा देगा उसको।
रांची से लेकर दुमका स्टेशन तक रेलवे जो है कुछ इस तरीके से वो जो पार्सल है वो पहुंचा देगा। अब दुमका स्टेशन से उस घर तक जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग के द्वारा वो पार्सल पहुंचाया जाएगा। तो रांची रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है जहां पे इस सेवा को यानी इस सर्विस को शुरू किया गया है। अब देखिए रांची रेलवे स्टेशन में पहले क्या क्या शुरू किया गया है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको कई चीजें बताई है रांची के बारे में। रांची रेलवे स्टेशन झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां पे वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पे आधार सुविधा केंद्र को भी खोला गया था। हम लोग 2022 में अक्टूबर के महीने में ये करंट अफेयर देखे थे कि रांची रेलवे स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र को खोला गया है। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हम लोग कंप्लीट 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने करंट अफेयर्स देखे हैं उनका रिवीजन नहीं करने वाले हैं, बल्कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत जल्द। ये पूरा कंटेंट जो है वो बन चुका है और एक दो दिन के अंदर यह क्लास हम लोग लेंगे जिसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का हम लोग एक क्लास में रिवीजन कर लेंगे। वो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, 3 घंटे 2-3 घंटे का क्लास होगा जिसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का हम लोग एक बार में रिवीजन कर लेंगे। तो ये आने वाले 2-3 दिन में ये क्लास हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था अक्टूबर के महीने में कि रांची रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन था झारखंड का जहां पे आधार सुविधा केंद्र को खोला गया था। साथ ही साथ रांची रेलवे स्टेशन पहला झारखंड का रेलवे स्टेशन है जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा को भी शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में झारखंड के 2 स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा चल रहा है। रांची में ही दोनों स्थित है, रांची और हटिया स्टेशन। और रांची स्टेशन में ही अब जो है डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को भी शुरू किया गया है। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखें। बाकी ये जो डिटेल है ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप चिंता ना करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। रांची रेलवे स्टेशन से डाक विभाग के द्वारा और रेलवे के द्वारा एक एमओयू किया गया है जिसमें डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को रांची रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रांची रेलवे स्टेशन है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। तो अहमदाबाद, कहां पे? अहमदाबाद, गुजरात में है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसमें हमारी कौन? रिद्धि शर्मा झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी और रिद्धि शर्मा जो है झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिद्धि शर्मा। रिद्धि शर्मा झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो 27 से 31 होगा, 27 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कहां पे किया जाएगा? तो गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व रिद्धि शर्मा करेगी। रिद्धि शर्मा की बात करेंगे, ये बोकारो जिले की रहने वाली है। आप ये देख सकते हैं, ये है रिद्धि शर्मा, ये रिद्धि शर्मा है और ये जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में। आयोजन 27 से 31 जनवरी तक अहमदाबाद में। रिद्धि की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है
और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में बोकारो। अब क्या करें, आप लोग बोकारो के बारे में जितना भी जानते हैं आप लोग कमेंट करके आंसर दें और बताएं कि आप बोकारो के बारे में कितना जानते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या करें, आप लोग जो भी जहां से भी है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। ठीक है, आप कौन कहां से है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कहां कहां से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, आप लोग सबसे पहले कौन कहां कहां से है ये कमेंट करके आंसर दे और उसके बाद आप बोकारो के बारे में जितना भी जानते हैं उतना आप लोग कमेंट करके लिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भी देखते हैं कि बोकारो के कितने रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों को कितने पदक मिले हैं। अब देखिए झारखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा बाजी मारा। यहां पे कोलकाता में आयोजित किया गया था अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, इसमें हमारे झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल 31 पदक प्राप्त कर लिए हैं। टोटल 31 पदक जो है प्राप्त कर लिए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल 31 पदक प्राप्त कर लिए हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। झारखंड के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके टोटल 31 पदक जो है वो प्राप्त किए हैं, जिसमें से 16 जो है वो गोल्ड है, 8 जो है वो सिल्वर है और 7 जो है वो ब्रॉन्ज है। 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 31 पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो कहां पे आयोजित किया गया था, कोलकाता में। कोलकाता कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। और यहां पे हमारे झारखंड के जो भी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना दम दिखाया है और झारखंड का नाम रोशन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतियोगिता को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो देखिए मैंने आपको दिसंबर के महीने में ये करंट अफेयर बताया था कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा जो भी विजेता होगा उसे 57 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप फोटो या वीडियो को अपलोड करें। अब 15 जनवरी तक ही इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा इसे एक्सटेंड किया गया है। कब तक के लिए, तो झारखंड सरकार के द्वारा 26 जनवरी तक के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। आप लोगों के पास 57 लाख रुपए कमाने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आप लोग ट्राई करें। ये आप देख सकते हैं, ये पहले जो था, पहले मैंने आपको बताया था, यहां पे आप देखिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब आप यहां पे देख सकते हैं 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक इसे एक्सटेंड किया गया है। और ये जो करंट अफेयर है ये मैंने आपको दिसंबर के महीने में बताया था। आप पुरस्कार की राशि को सबसे पहले ध्यान दें। पुरस्कार की राशि कितनी है, 57 लाख। 57 लाख, तो 57 लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आप क्या करेंगे, आपके पास अगर कैमरा हो, कैमरा ना हो तो मोबाइल हो, तो आप कोई भी एक अच्छा फोटो लेके उसको अपलोड करेंगे। अपलोड कहां पे करेंगे, तो झारखंड गवर्नमेंट का यहां पे साइट दिया हुआ है, उस साइट में जाके आप लोग अपलोड करेंगे। या तो आप फोटो अपलोड करेंगे या तो आप वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आपका वीडियो या फिर आपका फोटो सबसे अच्छा रहा तो आपको 57 लाख रुपए की राशि से पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह कदम झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, झारखंड में स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में बहुत सारे पार्क का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पे रेस्टोरेंट, होटल्स, लॉजेस का निर्माण किया जा रहा है। तो झारखंड सरकार के द्वारा कुछ चीजें हैं जो अच्छी की जा रही है, लेकिन एक चीज बुरी है कि झारखंड सरकार के द्वारा
रोजगार के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की जा रही है और लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई भी वैकेंसी झारखंड सरकार के द्वारा नहीं ला रही है। अब क्या ही किया जाए बताइए आप लोग। एक ऐसा समय आएगा जब सब स्टूडेंट मिलकर आंदोलन कर देंगे। जैसे एक आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, हमें आजादी चाहिए, उस तरीके से एक आंदोलन आगे चल के होने वाला है, हमें रोजगार चाहिए और वो आंदोलन हम और आप मिलके करेंगे। ठीक है, चलिए। तो झारखंड वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रतियोगिता को 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। पुरस्कार की राशि को आप लोग याद रखें 57 लाख। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो एनडीआरएफ की बात करेंगे। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है वो 19 जनवरी को मनाया गया। कब? 19 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सॉरी सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की बात करेंगे। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। 2006 से 2023 की बात करेंगे तो ये जो है एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। कितनावां? 17वां। ठीक है, तो एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस जो है वो इस वर्ष मनाया गया है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाकी एनडीआरएफ के बारे में यहाँ पे सभी डिटेल्स दी हुई है, आप सभी डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल ही जाएगा। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन? कि हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झारखंड के 8 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है? तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर दे। साथ ही साथ कौन कौन सी नदियों को सबसे प्रदूषित बताई गई है उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। यानी जो करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। अब देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रांची की अर्नब सिन्हा को कौन सा पदक मिला है? तो रांची की अर्नब सिन्हा, इन्हें गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, अर्नब सिन्हा की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये अर्नब सिन्हा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई गई है? तो शहीद निर्मल महतो की जयंती की बात करेंगे, इनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर 1950 में ये क्या हो गए थे? तो शहीद हो गए थे। इनकी 72वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 25 दिसंबर को इनकी 72वीं जयंती मनाई गई है और इनका जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ था। झारखंड के जमशेदपुर शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शहीद निर्मल महतो। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में मेगा गणित संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो बीआईटी मेसरा में किया गया था। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे थे। बीआईटी मेसरा में 27 से लेकर 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, यह है बीआईटी मेसरा। ठीक है, हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने % रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है? तो बात करेंगे भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में आईएमएफ के द्वारा 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। 6.8%।
और बात करेंगे 6.9% की तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, 6.8% आईएमएफ के द्वारा, ठीक है, आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ 6.8% और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो इन दोनों का आप लोग याद रखिए। बाकी ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, आईएमएफ के द्वारा 6.8% जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब वीर बाल दिवस मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। इसकी घोषणा पीएम मोदी के द्वारा पिछले वर्ष किया गया है और इस वर्ष अगले वर्ष यानी 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया था। 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया था। तो वीर बाल दिवस की बात करेंगे 26 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। क्लास में जो भी ये चीजें आज हम लोग देखें वो आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।